द्यायचा पण रविदादा रविदादा भगत यांना विनंती आहे आपण आपल्या शुभ हस्ते हा अवॉर्ड द्यायचा आपण तर संदेश म्हात्रे याच्यासाठी मगाशी पारितोषिक सुद्धा लावलं होतं प्रल्हादजी भगत यांच्याकडून पॅकचं पारितोषिक होतं आणि आता मात्र त्याला फोटो काढतात ते एकत्र सुमित भगत करून 1000 रुपये तर कुंदन भगत याच्यासाठी संध्याकाळी सोयी सुद्धा असेल कुंदन भगत कुंदन भगत याच्यासाठी पारितोषिक आहे सुमित भगत यांच्याकडून 1000 रुपयांचं ज्यानं शेवटचं षटक टाकलं आणि शेवटच्या षटकामध्ये मात्र धावा डिफेंड केल्या अच्छा सासरे आणि जावई आहेत तर कौतुक तर होणारच सासरा रवींद्र भगत न जावई कुंदन भगत असं तुम्ही बोला ना या राऊंड भगत या बेस्ट बॉलर उत्कृष्ट गोलंदाज रोहन ठरला ज्यानं फक्त 8 धावा खर्च केल्या आणि एक फलंदाज बाद केला मी तिथे झाडाखाली बसलेलो हॅलो चला सामना सुरू झालाय पहिला चेंडू दणक्यात तिसरा सॉरी बॉल मात्र चाललाय सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावा विशाल भगतचं षटक पाहतोय 2 चेंडू पहिले निर्धाव आले होते आणि त्यानंतर मात्र चौकार आमच्या समवेत जॉईन झालेत गोल्डन मॅन या गावचे प्रल्हादजी भगत जुने जाणते समालोचक आहेत आमच्या हॅलो एक मिनिट दीपक सर मला वाटतं इथं आपले कॉमेंटेटर आहेत दीपक सर ते आयवा कॅच कुठेतरी घेतली कुठे घेतली ते मला माहित नाही त्यांच्यासाठी बक्षीस इथं 200 रुपये आलेला आहे ते मंदार भगत देताना अरे कॅमेरा करले बेटा इकडे काय करतो तू अरे कॅमेरा करणार अरे अरे कॉमेंटेटर असतो दीपक सर आहेत रायगड प्रीमियर रायगड जिल्ह्यातले दीपक सर आहेत ते कॉमेंटेटर पहिले 2 चेंडू निर्धाव परंतु त्यानंतर मात्र चौकार आणि षटकार लेटकट केला बॅकफुटला जाऊन फक्त स्टिअर केलं होतं बॉलला परंतु चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी फर्स्ट स्लीप मध्ये इथे मात्र डॉट निर्धाव चेंडू इनसाइड आउटचा हा फटका यावेळेस मात्र कव्हर शोभरतून खेळलाय क्षेत्ररक्षक धावतात लॉंग चेस बॉल मात्र कव्हर पॉइंट बाउंड्री यांच्या बाहेर 4 धाबांकरता हा कणकणीत चौकार बोलावा खाडी बोलते शेवा खाडी मिळून कल जाऊ गो धारापुरी मिळून कल जाऊ गो धारापुरी मिळून कल जाऊ गो धारापुरी हे धारापुरीचे हॉटेला मिळून काय खाशील शिरापुरी रुसू नको फुगू नको मिळून हात माझा जायला खाली थँक्यू डीजे हा गाणी लागला का बाला घरात यांना आनंद होतो हा बाला घरातचाच गाणी आहे सॉन्ग नावा काढी शेवा काढी बाला घरात यांना थोडासा आनंद वाटतो त्यांचे शेजारी त्यांचेच आहेत ते गावांवालेच दोघं पण गावांवालेच आहेत बालकृष्ण भगत आणि बाला घरात हे जोडीदार होते गावांचे ते दोघं सख्य आहेत बाळकृष्ण भगत रिलॅक्स सुद्धा असतील कारण त्यांचा संघ आता फायनल मध्ये गेलाय
शेलगर प्रीमियर लीगची अंतिम फेरी गाठली या संघानं. त्यांचं अभिनंदन. क्रिकेटची प्रचंड आवड असणारे व्यक्तिमत्व आहे बाळकृष्ण भगत साहेब. कोणत्याही उल्वा नोडमध्ये कुठेही स्पर्धा असू द्या, आवर्जून त्यांचं सहकार्य, आवर्जून त्यांची उपस्थिती आम्ही सगळ्याच ठिकाणी पाहतोय. परंतु यमबाई यांचा संघ मात्र या स्पर्धेमधून बाद झालाय. हॅलो, बाईचा इशारा येतोय अंपायरचा. धाव मात्र मिळेल सिंगल. एकेरी धावेनं मात्र धावसंख्येमध्ये होईल बदल. धावसंख्या 15 वर. दोन पहिले निर्धाव चेंडू आले होते पहिल्या षटकामध्ये विशाल भगत, परंतु त्यानंतर मात्र 14 धावा त्यानं खर्च केल्या. त्याच्यामध्ये 2 चौकार, 1 षटकार आपण पाहिला. आणि आता मात्र स्वतः सनी भगत या टीमचे लीड करतात. टीमचे कॅप्टन आहेत. राईट आर्म राऊंड विकेटनं चांगला फटका, इनसाइड आउटचा फटका. यावेळेस मात्र बॉल चाललाय स्वीपर कव्हरला. क्षेत्ररक्षक वेगानं आलाय, परंतु त्या ठिकाणी मात्र बॉल सापडलेला नाहीये. बॉल सीमारेषा पार. 4 धावांकरता. थँक्यू विजय. चौकारानं मात्र टीमची धावसंख्या 19 या आकड्यावर. 19 रन्स. सौरभ कडू चांगली बॅटिंग करतोय. लोअर फुल टॉस बॉल ऑन साइडला वळवला. ड्राईव्ह केलं होतं. चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी. चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. साहिल भगत आहेत. रन मात्र मिळेल 1. धावसंख्या 20. मगाच्या मॅच मध्ये सुद्धा उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक या पुरस्कारानं सन्मानित केलं होतं साहिलला. टॉप एज बॉल हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक आहे मागे आणि इथून मात्र फलंदाज होईल. बाद लागलाय. पहिला झटका प्रशांत भगतच्या स्वरूपामध्ये. खातही उघडू न देता प्रशांत भगतला मात्र पाठवलंय माहेरी. आई माझी कोणाला पावली गो, आई माझी कोणाला पावली. पावली कोणी लोकायाला, कोणी लोकायाला, पावली कोणी लोकायाला, कोणी लोकायाला. आई माझी एकोरी. तो फलंदाज मात्र बाद झालाय. आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये प्रसाद भगत येतोय. इथे मात्र टॉपेज सौरभ कडूचा झेल हवेमध्ये आणि बॅक टू बॅक दुसरी सफलता. सनी भगतनं मात्र सामना पुन्हा एकदा पाहायला गेलं तर कमबॅक करत असताना टर्न केलाय. दोनही सलामीवीरांना पाठोपाठच्या चेंडूवर मात्र माघारी धाडलंय आणि दुसरा झटका लागलाय सी कंपनीला. शेजारीन बाई सुनताची भी, शेजारीन बाई सुनताची भी. पोरांना पाहू द्या, माझ्या पोरांना पाहू द्या. बाबूला आतवर घ्या, भले गोट्या बाहेर राहू द्या. पाहू बाबूला आतवर घ्या, भले गोट्या बाहेर राहू द्या. आपण पाहतो स्क्रीनवर अबू शेठ यांना. प्रल्हाद शेठ भगत या गावचे गोल्डन मॅन. शेलगर प्रीमियर लीगचा मनमुराद आनंद लुटत असताना गावची स्पर्धा आहे आणि या आनंदाची स्पर्धा आहे, त्यामुळे आनंद मात्र पाहायला मिळतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. शुभम घरात आलेत. शुभम नुसता झाकून वाकून बघू नको, नाही तर मी लगेच गाणी लावायला सांगून. माझ्याकडे सॉंग आनंद शिंदेचे सर्व आहेत. तर गोलंदाज असेल विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर सनी भगत. मागच्या 2 चेंडूंवर 2 सलामीवीरांना मात्र पाठवले माघारी आणि आता मात्र सज्ज झालाय. काय असेल हा विकेट हॅट्रिक बॉल. समोर मात्र फलंदाज असेल तो प्रसाद भगत. काय बॅटिंग केली होती मागच्या मॅच मध्ये. लोवर फुल टॉस बॉल यावेळेस मात्र टर्न केलाय. थोडीशी मिसफील्ड त्या ठिकाणी पाहायला मिळते डीप मध्ये, परंतु साहिल पोहोचला त्या ठिकाणी. 2 रन्स मात्र मिळतील. धावसंख्या 2 ने पुढे जात असताना
धावफलकावर धावा लागल्या त्या 22 धावा. दुसरं षटक समाप्त झालंय. चांगलं षटक मात्र राहिलं कारण दोनही सलामीवीरांना मात्र बाद केलं सनी भगतनं आणि 2 षटकांच्या अखेरीस धावफलकावर 2 बाद 22 धावा. प्रसाद मार, तू मार, माझा पाठिंबा तुला आहे, मार. मगाशी जसा खेळलास तसा आता पण खेळ आणि शेलगरची शान वाढव. इराकडून मगाशी लय आनंद झाला. का हा मुलगा खेळला, कसा खेळला, मला हात मिळवला स्वतः. बघा बरं तुम्ही ह्याला घ्याच का नाही मॅच मध्ये. साहिल सज्ज होतोय. साहिलचा पहिलाच बॉल, स्ट्रोक मिस टायमिंग आहे. बॉल हवेमध्ये सोडलाय, झेल मात्र सुटलाय. या चुका टाळाव्या लागतील कारण क्षेत्ररक्षणामध्ये तुम्हाला दर्जा सुधारावा लागेल कारण इथून मात्र फायनलचं तिकीट मिळणार आहे. त्यामुळे अतिशय महत्वपूर्ण बॅच असेल. इथून झालेली एक एक चुकी, कारण प्रणित भगत मात्र शून्यावर बाद झाला असता. मागच्या मॅच मध्ये चांगली बॅटिंग त्यानं सुद्धा केली होती. शॉट ऑफ प्लेन, तिथे मात्र फटका चुकला होता. शेवटच्या क्षणाला पाहायला गेलं तर काय करायचं या द्विधा मनस्थितीमध्ये होता प्रणित. थोडासा अडखळत खेळतोय. लगातार दुसऱ्या बॉलवर मात्र त्याचा झेल उडाला होता. तरी सुद्धा सनी मला वाटतं आत्ताच दिसतोय मला. सनी भगत पहिल्या मॅचला नव्हता वाटतं. साहिल भगत याच्यासाठी PS भगत यांच्याकडून पारितोषिक घेते. विकेट हॅट्रिकला 500 रुपयांचं पारितोषिक असेल. एक विकेटला पारितोषिक असेल. 2 बॉलवर 2 झेल उडाले होते. चांगला चेंडू होता. फुलर लेंथ यावेळेस मात्र मिड ऑफला अडवला जातोय. थ्रो मात्र होताना दिसत नाहीये. पुन्हा एकदा मी म्हणेन लक्ष नाहीये या मॅच मध्ये नाईट रायडर्स टीमचं. अन्यथा याही बॉलवर मात्र विकेट मिळाली असती. मी साहिलचं कौतुक करेन, साहिल भगतचं कौतुक करेन कारण 3ही चेंडूंवर 3 विकेट्स जाता जाता राहिल्या. त्याचं नशीब पाहायला गेलं तर मी तर म्हणेन आज नसेल. लक फॅक्टर आज असेल तो सी कंपनी, ज्यानं आज सर्वोत्तम खेळ केला या स्पर्धेमध्ये. परंतु या मॅच मध्ये थोडासा अडखळत खेळतोय प्रणित भगत. शॉट ऑफ प्लेन दाखवू टप्प्याचा बॉल यावेळेस मात्र स्लॅश केलाय. बॉल मात्र चाललाय पॉइंटच्या बाजूनं. डीप कव्हर पॉइंट, सीमा रेषा पार. 4 धावांकरता चौकार. अहो सिग्नल तोडू नका, बाईला गेलं दंड. सिग्नल तोडू नका, बाईला गेलं दंड. तुम्ही बाजूला घ्या टाका, जाऊ द्या माझा हाली. थँक्यू, धन्यवाद डीजे. असेच गाणी लावा. माझा फेवरेट गाणी हाय हो. मी प्रल्हाद भगत स्वतः बोलते. अशाच कवाळ्या लावा. हा गाणी माझा फेवरेट आहे. तो पूर्ण लावा. आता त्याचा कमी लावला हो, पूर्ण लावा. पूर्ण लावा डीजे मास्टर. आपल्याला सुद्धा बक्षीस मिळेल प्रल्हाद शेठ भगत यांच्याकडून. 30 धावा झाल्या, 30 रन्स. गोलंदाज सज्ज साहिल भगत. फिरून खेळण्याचा प्रयत्न यावेळेस मात्र कम्प्लिटली बीट झालाय. चांगली बॉलिंग आतापर्यंत राहिले साहिल भगत कडून. धावसंख्येला मात्र लगाम घालण्याचं काम केलंय आणि साहिलचे चेंडू मात्र खेळणं थोडंसं जड जात आहे. प्रणित भगतचा विचार केला तर मागचा बॉल थोडासा खराब होता. शॉर्ट ऑफ लेंथ आणि वाईड सुद्धा होता, त्यामुळे थोडंसं सोपं झालं होतं प्रणित भगतला. वुडलँड स्पॉटवर पडलेला हा बॉल सरळ जाऊन यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावतोय. अफलातून षटकाची मात्र समाप्ती होईल. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. या ओव्हरमध्ये धावा आल्या 8 आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 10च्या सरासरीनं 30 धावा धावफलकावर 2 फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये. घरात शिरलंय पाणी तरी तू निजली. अग घरात शिरलंय पाणी तरी तू निजली. वैजागी बगसारी गोधडी भिजली. जागी बगसारी गोधडी भिजली. घरात शिरलंय पाणी तरी तू निजली. अग घरात शिरलंय पाणी तरी तू निजली. वैजागी बगसारी गोधडी भिजली. वैजागी बगसारी गोधडी भिजली. त्याला आयोजक ड्रिंक्स ब्रेक घेतलाय, परंतु पाणी नेईल कोण? आहे पाणी.
चला आहे पंचांकडे. हॅलो, हा डीजे शांडीच आहे का? नाही ना, तो डीजे शांडी तो, हा मला वाटलं डीजे शांडी आहे का? चांगला आहे तेजस चांगला आवाज मात्र त्यांनी दिला या स्पर्धेसाठी. क्लिअरिटी आहे, साऊंड क्लिअरिटी खूप चांगली आहे आणि लावण्या लावतील आता, काय टेन्शन घेऊ नका. अनंत शिंदेच्या गाण्यांची मात्र फरमाईश आहे अबू शेठ यांची. तर जाऊया चौथ्या षटकाकडे. गोलंदाजीसाठी तन्मय भगत आलाय. चांगला बॉल होता यावेळेस, मात्र खोला टाकलेला चान्स होती. बॉल मिळाला असता तर कदाचित नॉन स्ट्राईक एंडला फेकता आला असता तर धावचीची शक्यता होती त्या ठिकाणी. रन मात्र मिळाले. एक मागच्या मॅच मध्ये मात्र अगदी तुफानी इनिंग साकारली होती. 11 बॉल मध्ये 57 धावा ठोकल्या होत्या या फलंदाजानं. गोलंदाजांना चांगलाच प्रसाद दिला होता प्रसाद भगतनं. यावेळेचा ही बॉल इथे मात्र प्रणित भगत मिस करतोय. डॉट बॉल. आता रन मिळणार नाहीये परंतु फलंदाज मात्र बाद होईल प्रणित भगत. परंतु स्ट्राईक मात्र आपल्याकडे ठेवले ती प्रसाद भगतनं. फलंदाज बाद. आता तुम्ही गेलाय राजा, नको गो तू बस वाढूला माझ्या. नको ग झोपू दे ना, कळत का नाही? नको ग झोपू दे ना, कळत का नाही? एकदा उठला तर तुला रातभर सोडणार नाही. एकदा उठला तर तुला रातभर सोडणार नाही. एकदा उठला तर तुला रातभर सोडणार नाही. ओमकार भगत येतोय नवीन फलंदाज. मला बघत तुम्हाला काय फरमीच आहे का गाण्याची? गावांची विवांची काही असेल तर मला सांगा. चांगला फटका. काय फिल्डिंग आहे, अप्रतिम दर्जाची फिल्डिंग. साहिल भगत अप्रतिम अप्रतिम दर्जाची फिल्डिंग मात्र पाहायला मिळते. अगदी उंच झेपावत मात्र हा षटकार अडवलाय आणि त्याच बरोबरीने इथं मात्र धावचीत सुद्धा केलंय ते फलंदाजाला. फलंदाज मात्र आल्या पावली माघारी येईल तो ओमकार भगत. लाजवाब कारनामा यावेळेस मात्र सेफ हँड आपण म्हणूया साहिल भगत. आज संपूर्ण दिवसभरामध्ये मात्र या खेळाडूनं प्रेक्षकांची मनं जिंकलेत. फटका फसलाय. बॉल हवेमध्ये आहे. नो मॅन्स लँड. क्षेत्ररक्षक नाही आहेत. रन मात्र मिळेल. सिंगलचं रूपांतर डबल मध्ये केलंय. थोडस लेझी क्रिकेट पाहायला मिळालं. धावा मिळाल्या त्या 2 धावांच्या बरोबरीनं धावसंख्येमध्ये होईल बदल. धावसंख्या 34, 34 धावा. अनिकेत येतोय. इथेही फटका फसलाय. मिस्टामिंग स्ट्रोक. मागच्या मॅच मध्ये मात्र तुफानी इनिंग खेळणारा प्रसाद भगत या मॅच मध्ये एकही चौकार नाही, एकही षटकार धाव नाही. घे धाव घे. आणि फलंदाज लोक बाद. वाट बघतात फटक्याची आणि षटकारांची. रनआउटच्या स्वरूपात मात्र तो माघारी येतोय. तो मागच्या मॅच मध्ये मात्र एक वेगळी शक्ती त्याच्या अंगामध्ये संचारली होती. 59 धावा मात्र त्याने ठोकल्या होत्या. नाही दीपक सर. 103 धावांचा यशस्वी पाठलाग केला होता या सी कंपनीनं. इथे सुद्धा मिस्टामिंग स्ट्रोक आहे. बॉल मिडॉनला येतोय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. थ्रो गेलाय. इथे मात्र बॅकअप नाहीये. साध्या शुल्लक चुका मात्र करतोय मैदानामध्ये. एवढे क्षेत्ररक्षक आहेत परंतु बॅकअपला एकही नाहीये. मग एवढ्या क्षेत्ररक्षकांचा फायदा काय? 6 धावांचा इशारा मात्र अंपायरचा येतोय आणि 6 धावा मात्र बळ देतात. ज्या ठिकाणी एकच धाव होती त्या ठिकाणी 5 आता मात्र एक्स्ट्रा गेल्यात आणि थोडस डोकेदुखी वाढतील कदाचित या शेवटच्या महत्वपूर्ण धावा. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 40 धावा. ज्या संघानं मागच्या मॅच मध्ये 5 ओव्हरमध्ये 103 केल्या त्या संघानं 4 ओव्हर्समध्ये 40 धावा केल्या. त्यामुळे क्रिकेटमध्ये कन्सिस्टन्सी फार महत्वाची आहे. सातत्य तुमचं फार महत्वाचं असलं पाहिजे. आणि इथे मात्र 41 धावा जरूर मी म्हणेन थोड्याशा आटोक्यामध्ये ठेवल्यात या धावा आणि संधी असेल फायनल मध्ये पोहोचण्याची नाईट रायडर्स संघाला सुद्धा. परंतु सी कंपनीचा खेळ आज चांगल्या लेवलचा झालाय.
त्यामुळे या धावा डिफेंड करण्यासाठी मात्र सज्ज असतील. शेवटच्या बॉलवर आलेला धाबा मात्र पथ्यावर पडणार का हे ऐकण्यासाठी मात्र मायक्रोफोनवर पुन्हा एकदा तुम्हाला आवाज ऐकायला मिळेल. तो जोहे पेणगावचे म्हणजे हिंदी भाषेतील एक लोकप्रिय समालोचक अमितजी म्हात्रे. मी नसताना राजी जागा म्हणे दाजी, मी नसताना राजी जागा म्हणे दाजी. हिनं हळूच दरवाजा लावला, हिनं हळूच दरवाजा लावला. या सालीनं भर दुपारी मला सिनेमा जावला, या सालीनं भर दुपारी मला सिनेमा जावला. बघा बालू भगत आणि कृष्ण भगत किती खुश आहेत या गाण्यावर. का दोघांच एकत्र आहे ना गावांचं ते प्रेम. दोघांना किती आनंद वाटलाय बघा. सर बोला ना, तुम्हीच बोला काय बोला त्या. नाही नक्कीच प्रेम एकमेकावर पाहिजे, त्याच्याशिवाय मजा नाही आहे. तर धन्यवाद दीपक पाटील सर. दोन्ही शेलगर गावाचे पण गावावर बोलले प्रेम, गव्हावर प्रेम आहे त्यांचं, असू द्या. दोघांचं गावावर प्रेम आहे. सिनेमा बघितला असेल कदाचित. काय माहित दोघांचं काय गुतलाय का काय ते. असू द्या, होळी आहे, बुरा मत म्हणू. बोले दोघांचा प्रेम आहे गव्हाण गावावर आणि शेलगर गावावर. जरी शेलगर गावचे असले तरी गव्हाण गावावर जास्त प्रेम त्यांचा. चांगली गोष्ट. सर तुम्हीच बोला आता याच्याबद्दल. ना आज आनंदाची गोष्ट आहे. प्रत्येकाचा प्रेम कुठे ना कुठे असतो. जीतने के लिए रन चाहिए इस बार 24 गेंद और 41 का टारगेट. नाइट राइडर्स टीम और यहाँ सी कंपनी के बीच का ये सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला है. इनमें से जो मैच जीतेगी वो आराध्य स्पोर्ट्स के खिलाफ फाइनल का मुकाबला होगा. इस बार देगा सेलगर प्रीमियर लीग का. गव्हाण गावाची पुण्याई हाय, गव्हाण गावाची पुण्याई हाय. तिचे नांदते माझी संतूबाई, नांदते माझी संतूबाई. गव्हाण गावाची पुण्याई हाय, गव्हाण गावाची पुण्याई हाय. नांदते माझी संतूबाई, तिचे नांदते माझी संतूबाई. नक्कीच प्रत्येक मे महिन्यामध्ये जत्रा आहे. एप्रिल नक्कीच आमचे गोल्डन मेडल प्रल्हाद भगत साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही पूर्ण निघणारच गावामध्ये. तर काय हरकत नाही, आपण मॅच कडे वळूया. 24, 25 आणि 24 गेंद 41 रन. सेलगर की यात्रा है तो जरूर सभी को निमंत्रण है, आप आइए जल्दी. 24 तारीख को, 24-25 को इसमें भी संडे है. मजा आ जाएगा. 41 रनों का टारगेट का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाज नाइट राइडर्स की जोड़ी सनी भगत और विशाल भगत. भगत बंधु मैदान के अंदर आए, लेकिन गेंदबाजी के बॉर्डर संभालने के लिए या सी कंपनी के गेंदबाज कौन होंगे? हाँ बिल्कुल, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ. सनी जी बड़े और विशाल जी छोटे हैं, लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बात कहे, लेकिन बैटिंग कैसी होगी ये तो देखना पड़ेगा. हाँ बिल्कुल. तो जहां इस बार देखा जाए 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है. इसके बाद फाइनल का मुकाबला होगा आराध्य स्पोर्ट और इनमें से जीतने वाले मैच के खिलाफ अंतिम मुकाबला होगा सेलगर प्रीमियर लीग का. ये शेलगर का यही है. नाइट मैच होता है ना, वो भी ऐसा ही होता है, फास्ट. हाँ बिल्कुल, फास्ट होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा टाइम के ऊपर चल सकते तो बेहतर मजा आता है. और सेलगर के गांव में इस बार ये डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो महत्वपूर्ण है. 24 गेंदे 41 रन. मैच शुरू होने जा रही. गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए गेंदबाज है सौरभ कौड़ी, कैप्टन गेंदबाजी करेंगे. इस बार देखा जाता है के बल्लेबाज सनी भगत कैप्टन को. 24 गेंदे 41 की जरूरत है. 41. यस, मैच शुरू. रनौत साहब जी कह रहा है कि मैच शुरू करता हूं. पहली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट से और उड़ाया 6 रन. और छक्के के साथ आगाज की हक का बक्का धूम धड़का पहले बॉल पे मार दिया छक्का. ठोको. शेक दी बॉटल बिफोर यूज, होऊ नका तुम्ही कन्फ्यूज. औषध थोडं घटमुट आहे,
सुमितजी भगत यांना विनंती असेल की आपण समोरच्या पैनल में जायचं है और बैटर पैड के बीच इस बार गेंद लग रही थी लेकिन यहाँ कुंदन जी आपल्याला बोलत आहेत समीर जी आपला विनंती असेल की आपण कुंदन जी यांचे संपर्क साधत है सुमित जी ये गेंद डॉट चली गई सनी भगत को चकमा दिया इस गेंद ने सौरभ करू की ये गेंद 6 के साथ इस बार देखा जाए रन रुके हुए हैं आने वाले इस बार देखा जाए 22 गेंद शेष है एक बार फिर से बैक पेपर के कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी पंबल शॉट एक्स्ट्रा और खिलाड़ी भी पंबल हो गए इसका फायदा उठाया बल्लेबाज या विशाल भगत ने सनी भगत ने 1 के साथ सनी भगत पहुंचे 7 पे और नाइट राइडर्स टीम का स्कोर इस 7 के घर में बगैर नुकसान पे पहली दफा गेंद को विशाल भगत खेलने जा रहे हैं तमाम खिलाड़ी इस बार के दायरे के अंदर है और 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर है गणेश भावेशकर सर और नीरज राणा साहब इस कड़ी धूप में पूरी तरह से अपने अंपायर की भूमिका निभाते हुए ये देखिए डिफेंड किया हल्के हाथों से गली के क्षेत्र में गेंद को धकेला है एक सिंगल जरूर मिलेगा बढ़िया रन चुरा लिया और एक सिंगल के साथ यह देखा जाए तो नाइट राइडर्स टीम का स्कोर आगे बढ़ता 8 के घर में 4 गेंदें खत्म हो गई 8 रन बन चुके हैं जीतने के लिए 41 रन की जरूरत है चमकदार ये ट्रॉफी शानदार जानदार वजनदार आयोजन सिलगर प्रीमियर लीग 2022 का आज का फाइनल का ये दिन है अगली बॉल या इस बार देखा जाए अपील की थी लेकिन इस प्रकार यहां देखा जाए उंगली खड़ी हो गई राणा साहब जी की क्योंकि जो इस बार देखा जाए बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा सनी भगत चले बैक टू द डगआउट 7 रन बना के और इसी के साथ देखा जाए पहला झटका लगता हुआ नाइट राइडर्स टीम को 7 रन पे सनी भगत बैक टू द डगआउट दीजिए सनी भगत मैदान से बाहर सफलता मिली सौरभ कड़ू को शानदार कैच लपक लिया विकेटकीपर ने और पहला झटका लगा नाइट राइडर्स टीम को और पहली सफलता मिली सी कंपनी टीम को पहला ब्रेक थ्रू सौरभ कड़ू ने दिलाया अपनी टीम के लिए सफलता खुद के लिए उन्होंने हासिल किया 5 गेंदें खत्म हो गई है अंतिम बॉल शेष है इस मैंडेटरी पावर प्ले की नए बल्लेबाज तन्मय भगत ग्राउंड में कुछ नाच मांगते हैं ना बिल्कुल यस नाचने वाले अगली साल लाएंगे नहीं नाच अभी हम करते हैं वैसे तो करो तुम करो नो टेंशन जैसे कोई है क्या को पैदा है क्यों नहीं इसमें किसी की हिम्मत नहीं है थोड़ी हिम्मत है क्या किसकी हाँ नहीं बाला भगत तन्मय भगत को बोलो थोड़ा डांस करेगा तो अच्छा लगेगा ना और देखिए इस बार देखा जाए अच्छी डिलीवरी देखने को मिल चुकी एक्सटेंड डिलीवरी साबित हो गई कोई रन नहीं गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है और इसी के साथ देखा जाए ये पहला ओवर खत्म हो चुका है और पहले ओवर में नाइट राइडर्स टीम का स्कोर पहुंचा 8 1 विकेट के नुकसान पे आने वाले 18 गेंदे शेष जीतने के लिए 33 रन चाहिए प्रत्येक ओवर में रिक्वायर्ड रन रेट 11 का है ये रन रेट किस तरह से पूरा करेंगे गेंदबाजी कैसे होगी कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे तब तक हम सुनते एक सुमधुर संगीत क्योंकि जहां हमारे प्रहलाद जी उपस्थित है कव्वाली क्या इस बार डबल मीनिंग का आनंद देने के लिए चलो बैटिंग मत लो फोन लग गया है डीजे मास्टर ने कह दिया है तुरंत मैच शुरू कीजिए विनती करते क्योंकि और एक फाइनल का मुकाबला होने वाला है तो डीजे मास्टर को हमारे आदरणीय प्रहलाद जी साहब इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है डीजे मास्टर के लिए ऐसे ही गाने लगाओ आनंद हमें दीजिए और कहते हैं ना कव्वाली लोकगीत है डीजे मास्टर आपको 500 का इनाम लेके जाओ आइए प्रहलाद जी साहब इनकी तरफ से गोल्डन मैन 500 रुपए का इनाम डीजे मास्टर को आओ पर ऐसे धन के बाद लगाने का क्या मेरे को बोलो
तेजस जी भात्रे हमारे कैमरामैन यह तैयार है। 500 रुपए का इनाम, शानदार ऑपरेटिंग और मनोरंजन कर रहे हैं हमारे डीजे मास्टर। ऐसे बजाओ। वेल्डन, स्वागत आपका। होली है, बुरा मत मानो। 8 रन। सेकंड बॉलर आए हैं प्रशांत जी भगत, जिन्होंने माथे के ऊपर पट्टी लगाई है जैसे नरेंद्र हिरवानी उस जमाने में लगा देते थे। 40+ के ये खिलाड़ी, गेंदबाज खिलाड़ी है, लेकिन क्या गेंदबाजी करेंगे सामने बल्लेबाज यहाँ विशाल जी भगत। प्रहलाद जी इनके दोस्त है और एक बार इस बार पुल कर दिया है, लेकिन जहां देखिए गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। जहां खिलाड़ी तैनात है, एक सिंगल जरूर मिलेगा। एक सिंगल के साथ नाइट राइडर्स टीम का स्कोर 9 के घर में। 17 गेंदें और 32 रन। बहुत ही सुंदर हवा छूटी हुई है। तापमान तो ज्यादा दिया था, लेकिन इतना नहीं लगा हमें राणा साहब। मतलब हवामान का अंदाज खराब हुआ है। तो इस बीच ये गेंद डॉट चली गई है। थोड़ी धीमी गति से गेंद को फेंका। वेरिएशन गेंदबाज की ताकत है और अपने पास वैरायटी होनी चाहिए। और 40+ के खिलाड़ी देखिए प्रशांत जी भगत शानदार गेंदबाजी कर रहे। ये थोड़ी गेंद नीचे गुड लेन के ऊपर रखी और इसके बाद लगभग देखा जाए गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। और इसी के साथ प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। 15 गेंदें जीतने के लिए 32 रन की जरूरत है। प्रशांत जी भगत, इनकी 3 गेंदें खत्म हो चुकी है और तन्मय भगत को पूरी तरह से या प्रशांत जी ने बांध के रखा है, कोई हिलने का मौका नहीं दे रहा है। अगली बॉल ये उड़ाया एक बार फिर से, इस बार देखा हवा में और वोड़े कैच पुल किया था, लेकिन पुल सक्सेसफुल साबित नहीं हो चुका है। लेकिन जहां फील्डर मौजूद था टिप्स कर लेके पर बॉन्ड लाइन पे नजदीक कैच को पकड़ लिया। विकेट नंबर इस बार देखा जाए दूसरा ड्रेसिंग रूम में तन्मय भगत अंडा लेके वापस। तुला हवा दे तो उठल्यावर, तुला हवा दे तो उठल्यावर। गाने के जैसे बोल है वैसे समझने वाले समझ जाते हैं। लेकिन नए बल्लेबाज आए हैं साहिल भगत। प्रशांत जी भगत, इन्हें सफलता मिली। 4 गेंदें खत्म हो गई है या 14 गेंदें शेष, 32 रन। हेलो बाला भगत आने वाले कुछ आमकी भाषा मत करो। तो आमकी भाषा जब होती है ना, वो आमकी भाषा मत करो। 14 गेंदें जीतने के लिए 32 रन। साहिल भगत नए बल्लेबाज आए हैं। प्रशांत जी भगत, इनकी 2 गेंदें शेष है। 14 गेंदें 32 रनों की जरूरत है। कौन जाएगा फाइनल में आराध्य स्पोर्ट के खिलाफ फाइनल का मुकाबला खेलने के लिए? नाइट राइडर्स या सी कंपनी टीम? उसको बहुत समझा रहा होगा अभी। बिल्कुल 2 गेंदें शेष है। साहिल भगत छोटे कद के खिलाड़ी मैदान के अंदर गए हैं। एक बार फिर से इस बार घुमाने गए थे जोरदार लॉन्ग लेग के ऊपर, लेकिन ठीक ठाक संपर्क हुआ नहीं बल्ले और गेंद के बीच। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर इन्होंने खेलने का प्रयास किया था ऑन साइड के ऊपर। अंतिम बॉल शेष प्रशांत जी भगत, प्रहलाद साहब इनके गोल्डन मैन जो हमारे इनके दोस्त है। अंतिम बॉल शेष है। क्या अच्छी गेंदबाजी की 40+ के खिलाड़ी, शानदार गेंदबाजी करे। अंतिम बॉल शेष। यंगस्टार खिलाड़ी साहिल भगत स्ट्राइक के पर। और देखिए इस बार देखा जाए यहां धंधा अस्त व्यस्त हो चुका। क्लीन बोल्ड, फर्नीचर डिस्टर्ब। तो कई बार हम जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर तुरंत हमारे इस बार पेशेंट को डिस्चार्ज देते। वैसे सम्राट का हो जाए आटा या रेलवे का हो जाए पाटा, जाने वाले को हम कहते डरा ठोक। रागान काय बघतोस रागान, ज्यावेळेस जो बॅट्समॅन आउट होतो तो असा रागाने बघतो कुणाकडे? त्या बॉलरकडे। रागान काय बघतोस रागान, तुझी दाढी ती उडवली वाघान, तुझी दाढी ती उडवली वाघान, तुझी दाढी ती उडवली वाघान। अभी गेंदे शेष या 12 गेंदे शेष, 32 की जरूरत है। प्रत्येक ओवर में 16 रन चाहिए। लेकिन नए बल्लेबाज सुशांत जी भगत
विशाल भगत एक पे खेल रहे, सनी भगत 7 रन बना के वापस। सुशांत जी भगत इस बार देखा जाए नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, तो बिल्कुल अभी इस बार देखा जाए शादी तो होनी मांगते सबकी, धीरे धीरे इस बार देखा जाए जो पटिया के ऊपर खड़े रहेंगे विवाह बंधन में बंधे जाएंगे। तो सुशांत जी भगत इनका भी ये भी अभी विवाह बंधन में अटकने वाले हैं, तो बिल्कुल तो उन्हें भी हम ढेर सारी शुभकामना देते हैं। पहले के जमाने में इस बार देखा जाए जो प्यार था हमारे प्रहलाद साहब जी के जमाने में चिट्ठी के ऊपर चलता है, अब तो लाल मिर्ची हरा डेट याद आ गए तो फेसबुक के ऊपर भेंट। बिल्कुल अभी क्या चलता है, जमाना बदलने के बाद हमें भी बदलना पड़ता है। तो इस बीच यहाँ 12 गेंदे 32 की जरूरत है, प्रत्येक ओवर में 16-16 रन चाहिए। गेंदबाज ओमकार भगत गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए अपने कोटे का पहला और पारी का ये तीसरा ओवर लेके 32 रन चाहिए, प्रत्येक ओवर में 16 रन चाहिए। क्या इस मैच को जिताएंगे नाइट राइडर्स टीम या सी कंपनी टीम जीतेगी, ये तो वक्त बताएगा। प्रशांत भगत का एक सुंदर ओवर साबित हुआ, पहनापन दिखाया गेंदबाजी में उन्होंने, धारदार गेंदबाजी साबित हुई, प्रतिभाशाली गेंदबाजी जिन्होंने 1 रन देके 2 सफलता हासिल किया। बिल्कुल ना कह देना पुराना सोना पुरानी शराब और पुराना चावल, और इस बार पुराना दोस्त हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। ओमकार भगत की इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी बार, लेकिन लाइन और लेन अच्छी थी, संपर्क होने नहीं दिया है, चकमा दिया बल्लेबाज। देखा जाए तो विशाल भगत को 11 गेंदे 32 रन। सी कंपनी टीम जिन्होंने 41 रनों का टारगेट रखा है, इस हालात में विशाल भगत ने 3 गेंदों का सामना किया है, और इस बार देखिए बाहर जाने वाले गेंद के साथ छेड़खानी करने गए और बल्ले का बाहरी किनारा का कट बिहाइंड, और विकेट नंबर 4 ड्रेसिंग रूम में दीजिए। माइन बाई तुमचं टरबूज झाकवा, माइन बाई तुमचं टरबूज झाकवा, जरा पिकलेली पपई दाखवा, जरा पिकलेली पपई दाखवा, माइन बाई तुमचं टरबूज झाकवा, माइन बाई तुमचं टरबूज झाकवा, जरा पिकलेली पपई दाखवा, जरा पिकलेली पपई दाखवा। बिल्कुल अब 4 विकेट बाहर, बल्लेबाजी करेंगे। कृपया आपण या इकडं दोघे जण समोर या। बॅटिंग करू शकतोय, हॅलो बॅटिंग करू शकतोय, बॅटिंग करू शकतोय, घ्या तुम्ही घ्या। सुमित भगत खेळला मगाशी, बॅटिंग करू शकतोय, चला जा फिल्डिंग लावा। मी प्रल्हाद भगत बोलतोय, शेलगर गावचा, चालू शकतोय, चालणारच, ठरवलाय, पहिलाच ठरवलाय, चालेल, चालणार म्हणजे चालणारच। अरे प्रसाद सर्व केले, चालणारच, हा चालणारच, हाय ते चालणारच। ये गांव कप है अपना, गांव के लिए चलना मांगता है तो बाबूशे क्या चलना ही मांगता है, चलेगा। अभी क्या हम तो दूर वाली छोर से आए, नहीं चलेगा, चलो अभी डिसीजन बोल रहा हूँ ना, चले चलना मांगता है ना, चलना होता है। चलेगा, चलेगा दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा, गब्बर बोलेगा तो क्या काम फिट हो जाएगा ना। दौड़ेगा। आदित्य भगत चालल, आदित्य भगत चालणार, तुम्ही ऑब्जेक्शन काही घेऊ शकत नाही, चालणार। आम्ही इथे बसलोच कशाला, ऑक्शनला पण आम्ही होतो सर, जे काही गोष्टी झाल्या त्याला आम्ही होतो, त्याला आम्ही जबाबदार आहे, आम्ही बोललो चालेल म्हणजे चालणार। अगदी बरोबर सर, चला आपण आता सहकार्य करा, मॅच सुरू करून घ्या। गाव का कप्पा है
आपल्या गावाचा कप आहे, मान सन्मानाची आपला कप आहे. एक दिवस गावासाठी आहे. हॅलो सौरभ करू, काही बोलू नको तू. गावकप आहे, गावासाठीच होणार आहे ना, गावासाठी चांगला होणार आहे. काही बोलून जमणार नाही. प्रेक्षक पण गावचेच आहेत. सबकुच आहे आपणा आहे. बाबूच्या बरोबर आहे ना. चला बॅटिंग करू शकतो तो, कारण अगोदरच्या पण सामन्यामध्ये आपण केलेला आहे. चलो यहाँ जीतने के लिए इस प्रकार रनों की जरूरत है, लेकिन नए बल्लेबाज जिनका आगमन हो चुका है मैदान के अंदर. जो बल्लेबाज आए हैं 10 गेंदे और जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है. बैट्समैन कौन है दादा? बैट्समैन कौन है? रमेश नाही. रोहित. रोहित पवार नाही. और इस बार देखिए, यहाँ देखिए आउट, क्योंकि बल्ले का इस बार देखा जाए. देखिए आए क्या, जिनके बारे में चर्चा हुई क्या, वो अंडा लेके वापस गया भी क्या? काय राव तुम्ही, हो काय राव तुम्ही, काय राव तुम्ही, स्वतःच्या धंद्यात भरपूर कमावलं. और बल्ले का बाहरी किनारा लगा, कैच पकड़ लिया. चलो इकट्ठा मत आइए, विनती करते हम यहाँ नाइट राइडर्स ने सी कंपनी कप्तान को, अब आनंद व्यक्त जरूर कीजिए, लेकिन ज्यादा इकट्ठा मत आइए. 9 गेंदे 32 रन. प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है इस बार देखा जाए सी कंपनी की टीम के ऊपर. इस बार हम यहाँ आराध्य स्पोर्ट कैप्टन को विनती करते हैं, तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स से संपर्क कीजिए, क्योंकि इसके बाद सेलगर प्रीमियर लीग का अंतिम फाइनल का मुकाबला देखेंगे हम. उस टॉस के लिए आराध्य स्पोर्ट कप्तान आप आइए तुरंत. 9 गेंदे 32. यस, अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है. क्रिकेट में कुछ नहीं कहेंगे कौन जीते कौन हारेगा. शारजा कप में आपने देखा होगा हिंदुस्तान की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन वो जावेद मेहदी छक्का मारने के बाद पूरा लो हो गया. ये देखिए यहां से जरूर बल्लेबाज से इस बार थोड़ी दूर फेंकी गई, शरीर से दूर फेंकी, और इसी के साथ ये गेंद डॉट चली गई. 8 गेंदे 32 रन. अब सी कंपनी के ऊपर थोड़ा प्रेशर आया हुआ है. ये प्रेशर को दूर करने के लिए बल्ला इतना तेज चलना चाहिए और गेंद बाउंड्री के बाहर जानी चाहिए नाइट राइडर्स टीम को. इस बार नाइट राइडर्स टीम देखिए इस प्रकार जहां सिंगल के साथ स्कोर आगे पहुंचा है. 7 गेंदे 31 रन, 10 रन. नाइट राइडर्स टीम को जीतने के लिए 31 रन की जरूरत है. 31. इकतीस स्कोर. और ये देखिए अच्छी डिलीवरी थी गुडलैंड के ऊपर, और वहां से इस बार का स्टंप के ऊपर से चली गई गेंद. गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद चली गई है. क्या गेंदबाजी की ओमकार भगत ने, सुंदर ओवर फेंका है.
इस ओवर में उन्होंने एक ही रन दी और 2 सफलता हासिल किया। इस बार देखा जाए प्रशांत के बाद ओमकार ने भी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। 6 गेंदे और जीतने के लिए 31 रन। आराध्य कप्तान आप तुरंत आइए, आराध्य स्पोर्ट कप्तान हमारे कमेंट बॉक्स पे साहिल जी भगत, क्योंकि इसके बाद यहां से जीतने वाले मैच के खिलाफ सेलगर प्रीमियर लीग 2022 का अंतिम महामुकाबला। कौन बनेगा शहंशाह, कौन सा मालिक और कौन सा कप्तान ट्रॉफी के साथ जश्न मनाएंगे। अगले साल के हमारे प्रहलाद साहब थे, जिन्होंने उपविजेता हासिल किया था उनकी टीम ने। 6 गेंदे जीतने के लिए 31 रन। विनती करते अंपायर को मैच शुरू कीजिए, लेकिन बॉलर आए, अंतिम बॉलर आखिरी बॉलर है, जल्दी करो प्रसाद भगत जी। 6 गेंदे 31 रन। इकतीस 6 बॉल 31 रन टू विन। ये देखिए इस बार गेंद इस प्रकार देखिए कैसी, थोड़ी ऐसी लगी ज्यादा ही बाहर गई होंगी, लेकिन फिर बल्लेबाज को इस बार देखा जाए गेंद ने चकमा देकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। अच्छी डिलीवरी देखने को मिल चुकी है। 5 गेंदे 31 रन, यानी कि 5 गेंदों के ऊपर 5 छक्के मारना पड़ेगा। सुशांत भगत स्ट्राइक के ऊपर, चलो सिद्धार्थ भगत स्ट्राइक के ऊपर है। जल्दी फील्डिंग की सजावट कीजिए, क्योंकि इसके बाद एक और मुकाबला है, फाइनल का मुकाबला है। वकील का काम चालू है, उसका इंटरव्यू चालू है। बिल्कुल, तो इस बीच अगली बॉल, ये देखिए बल्ले का अंदरूनी किनारा लगाए, रनआउट का मौका यहाँ आउट। भावेशकर साहब जी की उंगलियां आसमान में खड़ी और विकेट नंबर इस बार देखा जाए 6 मैदान से बाहर। आयराम गैराम नाइट राइडर्स टीम की अवस्था लीजिए। चार गेंदे 31 रन, मुश्किल है मेरे हिसाब से, इस बार देखा मुश्किल। 18 गेंदों में 33 रन चाहिए थे, प्रत्येक ओवर में 11-11 रन थे, लेकिन जहां गेंदबाजी ओमकार भगत ने की वहां से हौसले ऊंचे हो चुके। प्रसाद आए, प्रसाद भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे। फुल टॉस और बाहर जाने की संभावना है, क्या कैच होगी? और इस बार नो बॉल है, कमर की ऊंचाई के ऊपर यह गेंद है। 6 रन। आजच माझा झालाय पगार। 3 गेंदे इस बार शेष और जीतने के लिए 24 रन चाहिए। प्री हिट है, 3 चेंडू में 24 धावांची गरज। 4 गेंदे 24। ये देखिए बैक टू द बॉलर, यहां पकड़ जाएंगे। रनआउट की विकेट जरूर है इस बार देखा जाए। आउट खिलाड़ी अमोल भगत 6 रन बना के वापस। 3 गेंदे और जीतने के लिए 24 रन। वो उस बालू से कम मैं बताता हूँ, ऐसा बताने का। वो होली का बहुत अभिनंदन करता है, वैसा बताओ। नक्कीच सबसे आदरणीय बाळूशेठ यांचं आगमन झालेलं आहे आमच्या व्यासपीठावर। अतिशय जबरदस्त व्यक्तिमत्व। तर होलीचा मजा करत येस, होलीचे कॉमेडीमॅन नाही, मजा मजा, त्यांचं स्वागत होतं आमच्या व्यासपीठावर। मॅच उपदार शाल आणि प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या टूर्नामेंटची गोल आठवण सन्मान चिन्ह बाउंड्री के बाहर 6 रन। बिल्कुल वकीलों का आज दिन है और वो बल्लेबाजी कर रहे, वो भी वकील है, लेकिन केसेस हार रहे हैं। 6 के साथ 23 छक्का शानदार लगा दिया है। बालू से का सम्मान हो गया। बालू शेठ जी का सम्मान हो चुका है, उनका हार्दिक स्वागत। या 2 गेंदे 18 रन। कैप्टन हम आराध्य स्पोर्ट कप्तान विनती करते तुरंत आइए टॉस करने के लिए। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। ये इस बार नो बॉल है, अभी भी मैच के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो अगली गेंद फ्री और गेंदबाज बाहर हो गए। इस बार देखा जाए गेंदबाज फेल।
2 गेंदे 17 रन, 2 गेंदे एक दूसरे के लिए गानी उसका फेमस है। बिल्कुल कौन सा गाना है? तेरे में हम बने तुम बने, बिल्कुल हम बने तुम बने, जो बालू शेठ का एक बहुत ही फेमस गाना है। वो वराल टांगला, वराल ने उमराला हो ये अपना ये होते ना का बावड़ी बावड़ी होती है उसमें। हाँ बने चाहिए, छोटा भाई और बड़ा भाई। 2 गेंदे 17 रन चाहिए नाइट राइडर्स टीम को जीतने के लिए। छोटा भाई गेंदबाजी करेंगे बड़े भाई को, और 6 रन की संभावना है। बेमिसाल स्ट्रोक, ये 6 रन। जुबानी हमारी परफेक्ट है, क्रिकेट की कहानी बनती है। अंतिम बॉल शेष बड़े मियाँ का छोटी मियाँ है। और जीतने के लिए 11 रन। अभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर पासा पलट गया राइडर्स टीम का, एक गेंद अगर बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ ये बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, अच्छी बात है। बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है, छोटा है। लेकिन अंतिम बॉल शेष। ये इस बार देखा जाए 6 रन है। दिवाली खत्म होने के बाद पटाखे जरूर फोड़े थे, लेकिन इस बार जीत नहीं। लेकिन आज वकील लोगों का दिन है, जो हमारे सिद्धार्थ भगत साहब जी ने शानदार 3 छक्के लगा दिया। मैच विनिंग पारी नहीं हो चुकी, लेकिन लोगों को उन्होंने दिल जीता। लेकिन इस प्रकार देखा जाए अच्छी उन्होंने टप फाइट की नाइट राइडर्स टीम ने, लेकिन अंत में देखा जाए ये मैच जीतने में लगभग देखा जाए वो हार चुके हैं। लेकिन अच्छी इस बार देखा जाए योगदान दिया है। सी कंपनी टीम पहुंच गई फाइनल में आराध्य स्पोर्ट के खिलाफ मैच खेलने के लिए। लेकिन जहां अवार्ड जैसे होंगे हम आपको बताएंगे। जल्दी बताओ होना म्हणता है फिल्डर नको करू फिल्डर एक कमी आहे कोणी आला का काय दोन दिलं मग किसी ने तो नक्कीच या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड सौरभजी कडू। 9 चेंडूमध्ये 19 धावांची दमदार पारी। सी कंपनीचे सौरभजी घरात आपण यायचं लवकर। कडू कडू मी बालूमामांना विनंती करतोय की आपल्या शुभास ते आपण सौरभला मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड द्यायचा आहे। आणि जबरदस्त फलंदाज सिद्धार्थ भगत नाईट रायडर्स संघाचे सिद्धार्थजी भगत अर्थात ऍडव्होकेट आपण यायचं आहे।